तो राकेश यादव सर के सारे असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको बारीकी से ए से लेके जेड तक हम सॉल्व करेंगे और आपको समझाएंगे भी, थ्योरी के साथ भी समझाएंगे, बेसिक भी देंगे आपको और बेसिक से समझाने की कोशिश करेंगे। और सारे क्लासेज में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको पूरी तरीक़ा से आप समझ पाइएगा। तो आइए चलते हैं, क्वेश्चन को शॉर्ट तरीक़ा से करते हैं। आइए समझिए। देखिए, क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ बेसिक बात आपको याद रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ बेसिक बात आपको याद रखनी पड़ेगी। जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो फ्रैक्शन वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन वैल्यू है क्या, तो देख लेते हैं फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, उसको देखते हैं। प्रतिशत को p/q के रूप में लाने के लिए, प्रतिशत को p/q के रूप में लाने के लिए प्रतिशत में 100 से भाग देते हैं। जैसे एग्जाम्पल 20% है, अगर 20% को आप फ्रैक्शन में लाना चाहते हैं तो 20% को फ्रैक्शन में लाना चाहते हैं यानी 20 में आप क्या करिएगा, 100 से भाग दीजिएगा तो आपका p/q हो जाएगा। तो 20/100 तो क्या आया, 1/5। यानी कि प्रतिशत को भिन्न में निकालने के लिए 100 से भाग देते हैं। प्रतिशत को भिन्न में निकालने के लिए 100 से भाग देते हैं। जैसे हम लिखते हैं 30%, तो 30% है, 30% को आप फ्रैक्शन में लाना चाह रहे हैं, p/q के रूप में लाना चाहते हैं, तो 30 में आप 100 से भाग दे दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 3/10। क्या आएंगे, 3/10। जैसे 40% है, अगर 40% को आप फ्रैक्शन में लाना चाहते हैं तो 40 में क्या करिएगा, 100 से भाग दे दीजिए तो आपका क्या आएगा, 2/5। तो आप सीखे प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे लाएंगे। प्रतिशत को फ्रैक्शन में लाने के लिए आप 100 से भाग देते हैं। जैसे एक और ले लेते हैं, 33.1/3% है, अगर इसको फ्रैक्शन में लाना चाहते हैं तो पहले इसको तोड़, 33 या 99 100/3% है, ये अभी प्रतिशत में है और इसको फ्रैक्शन में लाना चाहते हैं, क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 1/3। क्या हो गए, 1/3 है। फ्रैक्शन वैल्यू को प्रतिशत में कैसे बदलें, अब सीखते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू को प्रतिशत में हम कैसे चेंज करेंगे तो वो हम सीखते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो फ्रैक्शन मान लेते हैं, ले p/q आपका क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू है, p/q फ्रैक्शन वैल्यू है और इसको आपको ले जाना है, चेंज करना है प्रतिशत में, चेंज करना है प्रतिशत में। तो प्रतिशत में चेंज कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को हम समझते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को हम समझ लेते हैं। 1/5 आपका p/q है यानी फ्रैक्शन में है, 1/5 फ्रैक्शन में है। इसको प्रतिशत में लाने के लिए 100 से आप गुना कर दीजिए तो प्रतिशत में बदल जाएगा। तो 1/5 में आप क्या करिए, 100 से गुना करिए तो आपका क्या हो जाएगा, 20%। आ क्या रहा है, 20%। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 1/4 आपका भिन्न है, p/q है और इसको आपको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से आप गुना कर दीजिए। 1/4 में आप 100 से गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 25%। बेसिक है, आप बेसिक देख रहे हैं। और थोड़ा सा बेसिक बताने के बाद हम राकेश यादव सर के सारे क्वेश्चन को बारीकी से 1 2 3 4 करके जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। पहले छोटी सी बात को आप समझ लीजिए। 1/4 है, इसका प्रतिशत वैल्यू क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, फ्रैक्शन को प्रतिशत में लाने के लिए क्या करते हैं, फ्रैक्शन में 100 से गुना करते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू को प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कर दिए। जैसे आप लिखते हैं कि 2/5, तो 2/5 तो आपका फ्रैक्शन वैल्यू है, तो 2/5 फ्रैक्शन वैल्यू है, इसको 100 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। तो 100 से गुना करिएगा 2/5 और गुने क्या कर लीजिए, 100। ये कटेगा 20 और 20 दूना 40, कितने परसेंट हो गए, तो 40% हो गए। आपने दो चीज देखे हैं, पहला आपने देखा है कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में ले जाने के लिए 100 से भाग देते हैं और फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। ये आप समझ गए हैं। कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। देखिए, जैसे 1/1 100% होगा,
1/2 50% होगा, 1/3 33.1/3% होगा, 1/4 25% होता है, 1/5 20% होंगे, 1/6 16.2/3% होगा, 1/7 14.2/7% होंगे, 1/8 12.5% होता है, 1/9 11.1/9% होंगे, 1/10 10% होगा और 1/11 9.1/11% होगा। ये बेसिक में है, आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, जब भी प्रतिशत वैल्यू को आप फ्रैक्शन में तोड़ दीजिएगा, अभी तुरंत आपको बताएं प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे तोड़ते हैं। जब भी आप प्रतिशत को फ्रैक्शन में लाइएगा तो प्रतिशत को फ्रैक्शन में लाने के लिए आप क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। प्रतिशत को फ्रैक्शन में लाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो प्रतिशत वैल्यू को जब भी फ्रैक्शन में लाइएगा, जैसे देखिएगा 11.1/9% है, तो 11.1/9% है, इसको 100 से भाग दीजिएगा, इसको 100 से भाग दीजिएगा तो आएगा 1/9। तो 1/9 आ गया। तो जो नीचे में डाटा रहता है, जो हर वाला डाटा रहता है, हर नीचे वाला होता है हर, तो जो हर वाला डाटा, हर इसमें क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ पे देखिए 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ पे 11 है। तो जो हर वाला डाटा रहता है वो हमेशा रियल नंबर होता है और रियल नंबर कभी चेंज नहीं होता है, रियल नंबर कभी चेंज नहीं होता है। इसके हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन के हिंदी लैंग्वेज में इस नाम को दिया रहता है, इस नाम को देते हैं और हर क्वेश्चन में अलग अलग रहते हैं। कहीं पे क्वेश्चन में बोलेगा संख्या, तो आप समझ जाइएगा संख्या क्या है। तो जो नीचे वाला वैल्यू है, हर वाला डाटा, हर क्वेश्चन के लिए जब भी कोई प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन में तोड़ दीजिएगा तो जो नीचे वाला वैल्यू होगा, जो नीचे वाला वैल्यू होगा उसको बोलते हैं संख्या भी बोलता है। किसी क्वेश्चन में संख्या बोलेगा तो आप समझ जाइएगा कि फ्रैक्शन में तोड़िएगा 11.1/9% को आप फ्रैक्शन में तोड़ लीजिएगा और नीचे में क्या आएगा, 9। तो आप समझ जाइए संख्या है क्या, संख्या मेरा 9 है। इसको संख्या भी बोलते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको बोलेगा रियल नंबर, तो आप समझ जाइए कि रियल नंबर नीचे वाला होता है। किसी क्वेश्चन में बोलेगा मूलधन, तो मूलधन आप समझ जाइएगा नीचे वाला ही कोई मूलधन होगा। इसको नो चेंज भी बोलते हैं, नो चेंज, ये कभी डाटा चेंज नहीं करता है। जो नीचे वाला डाटा है वो कभी चेंज नहीं करता है। और चेंज कौन सा होगा, तो ऊपर वाला डाटा चेंज होता है। ऊपर वाला डाटा क्या होता है, चेंज होता है। आप समझिएगा ये चेंज होता है। चेंज कैसे होता है, वृद्धि होगी और कमी होगी। चेंज 2 प्रकार से होंगे, एक वृद्धि होगी और एक क्या होगी, कमी होगी। तो जैसे क्वेश्चन में दिया रहता है किसी संख्या में 11.1/9% की वृद्धि हो गई, किसी संख्या में 11.1/9% की वृद्धि हो गई, तो 11.1/9% की वैल्यू आप जानते हैं होगा 1/9। 1/9। तो संख्या मेरी क्या है, संख्या तो 9 है। संख्या है क्या, संख्या मेरी 9 है। कितने की वृद्धि हुई, तो वृद्धि ऊपर में क्या है, 1 है, 1 की वृद्धि हो गई। तो पहले शहर में 9 आदमी रह रहे थे, 1 आदमी की वृद्धि हो गई। अब शहर की जनसंख्या क्या हो गई, 10 हो गई। शहर की जनसंख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। ये बेसिक है। अगर हम बोलेंगे किसी शहर की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो गई, तो पहला प्रक्रिया क्या है कि 10% को आप फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। तो 10% को जब आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो होगा 1/10, होगा 1/10। तो 10 जो है नीचे में क्या है, 10। तो 10 जो है देखिएगा 1/10 है, तो 10 है, तो नीचे में क्या है, 10, माने संख्या आपकी क्या है, 10 है। वृद्धि कितनी की होगी, 1 की होगी, तो 10 से क्या हो जाएगी, 11। 10 से क्या हो गई, 11। पहले गांव में 10 आदमी रह रहे थे, अब 1 आदमी की वृद्धि हो गई, तो अब जो गांव की जनसंख्या है वो हो गई 11। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। किसी गांव की जनसंख्या में 33.1/3% की कमी हो गई। तो आप जानते हैं 33.1/3% की वैल्यू 1/3 होती है। 1 क्या होगी, 3 होगी। तो शहर की जनसंख्या कितनी है, शहर की जनसंख्या 3 है। पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी, तो पहले शहर की जनसंख्या, हम तो मिटा रहे हैं इसको, पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी, तो पहले शहर की जनसंख्या 3 थी। पहले कितनी थी, तो पहले 3 थी, जो कभी डाटा चेंज नहीं करता, नो चेंज, माने 3 जैसा का है वैसा ही रहेगा।
और कहता है कमी हो गई, तो एक की कमी हो गई। मैं 3 आदमी गांव में थे, एक आदमी की मृत्यु हो गई, तो अब शहर की जनसंख्या क्या हो गई? 2 हो गई। फ्यूचर टेंस हिंदी में वर्ड में समझिएगा, पहले थी कितना? 3, अब हो गई कितना? मैंने एक का डेथ हो गया, तो अब हो गई शहर की जनसंख्या 2। ये बात अब बेसिक है, आप समझ रहे हैं। थोड़ा सा और समझिए, ये आपका खत्म हो गया, ये आप नोट कर लीजिए, ऊपर वाला कमी या वृद्धि होगा। ये बात समझ गए हैं? साथ में आप नोट करते जाइएगा क्लास। हम बोलेंगे 9 का 11.1/9% कितना होगा? 1 होगा। 8 का 12.5% कितना होता है? 1 होता है। हम बोलेंगे 4 का 25% कितना होगा? तो आप क्या बोलिएगा? 1 होगा। 4 का 25% कितना होगा? तो 1 होगा। करके देखते हैं। 4 का 25% क्या है? ये क्वेश्चन है आपका। तो आपको तुरंत क्या बोले? 4 का 25% क्या है? 25% को फ्रैक्शन में तोड़िए, 1/4। 1/4 है तो संख्या मेरी क्या हो गई? 4 हो गई। नीचे में संख्या क्या है? 4 है। और 4 का 25% करेंगे तो ऊपर में क्या आ रहा है? रिजल्ट आ रहा है 1। तो ऊपर वाला को रिजल्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजल्ट, परिणाम भी बोलते हैं। परिणाम भी बोला जाता है इसको, परिणाम बोलते हैं इसको। जैसे देखिए 4 का 25% कितना होगा? 1 होगा। कैसे करते हैं वो समझते हैं। 4 का मने गुना, अब 25% की वैल्यू 25/100, 25/100, या आप 1/4 भी रख सकते थे। 25/100 के जगह डायरेक्ट रख सकते थे, तो नहीं रखे कोई बात नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। 25 का 4 का 25% करेंगे तो 1/4, और 4 से 4 कट गया तो क्या हो गया? आंसर 1 आया। तो आप हम क्या बोले? 4 का 25% कितना होगा? 1। 5 का 20% कितना होगा? 1। 6 का 16.2/3% कितना होगा? 1। तो आप समझ रहे हैं। 2 का 50% कितना होगा? तो आप बोलिएगा कि सर 1 हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन को उल्टा करके बोलते हैं और समझने की कोशिश करिएगा। वह कौन सी संख्या है जिसका 50% करने पर 1 हो जाएगी? वह कौन सी संख्या है जिसका 50% करने पर 1 हो जाएगी? तो 50% की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो 1/2 हो गई, तो 2 में बटा में क्या है? 2। तो वो संख्या 2 है जिसका 50% करने पर वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। तो आंसर आपके क्या है? 2। आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। अब कहेंगे वह कौन सी संख्या, यहाँ देखिए आपका संख्या मिटा रहे हैं, हमें मिटा दिए। तो वह कौन सी संख्या है जिसका 16.2/3% करने पर 1 हो जाएगा? तो वह संख्या कौन सी है? तो हम बोलेंगे वह संख्या कौन सी है जिसका 16.2/3 करने पर 1 हो जाएगा? तो 16.1/2% की वैल्यू, 16.2/3% की वैल्यू होती है 1/6। तो माने वो संख्या क्या है? नीचे वाला संख्या है 6। माने आंसर क्या आएगा? वो संख्या 6 है जिसका 16.2/3% करेंगे तो आंसर 1 देगा। ये आप बेसिक में समझे हैं। कुछ और थोड़ा समझते हैं, कुछ बातें आपको याद करा देते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। 3-4 परसेंटेज वैल्यू आप याद रख लीजिए, क्योंकि राकेश यादव सर का क्वेश्चन हम डील करेंगे तो 2-4 बातें हम याद करवा देते हैं, नहीं तो और क्वेश्चन के साथ भी आपको बताते रहेंगे। देखिए होता क्या है ना कि क्वेश्चन बनाने से पहले हम 1 नंबर से भी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते थे। तो 1 नंबर से नहीं किए, क्योंकि आपको बेसिक समझाना बहुत ज़रूरी था और बेसिक आप ही समझा ही रहे। तो आइए समझते हैं। हम बोलेंगे 100% की वैल्यू क्या होती है? तो 100% है, प्रतिशत है। परसेंट को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 में 100 से भाग, क्या होगा? 1 होगा। 200% की वैल्यू क्या होगी? तो 200 बटा क्या कर लेंगे? 100। आंसर क्या होगा? 2 होगा। 400% की वैल्यू क्या होगी? तो 400 में क्या करेंगे? 100 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा? आंसर 4 होगा। 700% है, 700% में आप क्या करिए? 100 से भाग दे लीजिए तो आंसर क्या होंगे? 7 हो जाएंगे। हम बोलेंगे 1400% की वैल्यू क्या होगी? आप बोलिएगा 14। 1800% की वैल्यू क्या होगी? तो 18। 1600% की वैल्यू क्या होगी? तो 16। तो आप इस बात को समझ गए। कुछ बातें और समझते हैं। अच्छा देखिए, आप जानते हैं अगर हमको निकालना है 50% की वैल्यू,
हमको अगर 50% की वैल्यू निकालनी है तो आप जानते हैं कि 50% का सर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 50 में क्या करेंगे सर, 100 से भाग दे देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 1/2। आंसर क्या आ रहे हैं आपके 1/2, यानी 50% की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ये तरीका तो बेसिक हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी बनाते हैं। आप ऐसे भी सोच सकते हैं सर 50% की वैल्यू क्या होती है, तो हम बोलेंगे कि 1/2 हो गई। और 100% की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो 100% की वैल्यू निकालनी है तो 50 में कितना गुना किए तो 100 हो गया। 50% में कितना से गुना किए कि 100 हो गया, तो 2 से गुना किए हैं। तो 100% की आप वैल्यू निकालना चाहते तो 1/2 में आप 2 से गुना करिए। 1/2 में 1/2 है, इसमें 2 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 1। क्या हो गए 1, यानी 100% की वैल्यू क्या हो गई आपकी 1 हो गई। थोड़ा सा और समझते हैं इसको। हम बोलेंगे 66.2/3% की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना है। तो आप जानते हैं कि 33 पूर्णांक, यहाँ पे देखिए डाटा में 33.1/3% की वैल्यू 1/3 होती है। क्या होगी 1/3 होती है। 33.1/3% की वैल्यू 1/3 होती है। 33 में हम कितना से गुना किए कि 66 हो गया, माने कि 33.1/3 में हम 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 66.2/3%। इसी प्रकार आप क्या करिए 1/3 में आप क्या करिएगा, इधर 2 से गुना किए हैं तो इधर भी 2 से गुना करेंगे तो आंसर आपका निकल के आएगा 1/3 में। 1/3 में आप 2 से गुना कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2/3। यहाँ आंसर क्या आ रहे हैं आपके 2/3। तो आपको याद रखना पड़ेगा 66.2/3% की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहिएगा 2/3। इसी प्रकार 37.5, देखिए 12.5% की वैल्यू आप देखिए क्या होता है, 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है। अभी जस्ट लिखा है 8 होती है। तो आपको निकालना क्या 37.5% की वैल्यू। 37.5% की वैल्यू क्या होगी, इसमें 3 से गुना करेंगे 12.5% में तब ना 37.5% होगा। इसी प्रकार 1/8 में आप 3 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3/8। तो आंसर क्या आ गए 37.5% की वैल्यू क्या हो गई 3/8 हो गई। तो आप याद रखिएगा 37.5% की वैल्यू 3/8 होती है। एक और इम्पॉर्टेंट डाटा है वो हम लिखाते लिखाते आपको बता देंगे। तो चलिए क्वेश्चन को 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और 1 नंबर से क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। तो चलिए राकेश यादव सर के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन राकेश यादव सर के पहले असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं और उसको समझते हैं। कहता है किसी संख्या को उसके 16.2/3% से जोड़ने पर संख्या 4956 प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करें। कहता है कि प्रतिशत वैल्यू क्या है उसको समझते हैं। प्रतिशत वैल्यू दे रखा है 16.2/3% दे रखा है। तो पहले क्या करिए, क्वेश्चन बनाने से पहले प्रतिशत वैल्यू को फ्रैक्शन में तोड़िए। क्वेश्चन का रूल है कि जब कोई भी प्रतिशत वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया रहता है तो पहले उसको फ्रैक्शन में तोड़िए। तो 16.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू अभी जस्ट आपको बताए हैं क्या होगा 1/6 होगा। 1/क्या होगा 6 होगा। तो कहता है संख्या मेरी क्या है, संख्या आपकी क्या होगी 6 है। संख्या मेरी 6 है और कहता है कि 6 का 16.2/3% 1 होगा। 6 का 16.2/3% क्या होगा 1 होगा। और इसको जब 6 संख्या है 6 में जब उसका 16.2/3% यानी 1 को जोड़ते हैं तो 7 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है 7 प्राप्त हो रहा है। मगर प्राप्त आपका हो रहा है 4956 प्राप्त हो रहा है। 7 यूनिट की वैल्यू 4956 हो गई तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 4956 में आप 7 से भाग दीजिए तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालिए तो क्या हो जाएगा, 1 यूनिट के जब वैल्यू निकालिएगा तो आपका हो जाएगा 708 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 708। तो कहता है कि संख्या मेरी क्या है, संख्या तो 6 यूनिट है। तो 6 में आप गुना कर दीजिए 708 को
तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ रहा है 4248। आंसर क्या होंगे? 4248 आपका आंसर आ गया। आप 1 यूनिट निकालना सीखे कि नहीं सीखे उसको फिर से समझ लेते हैं। 7 यूनिट की वैल्यू इतना होती है, 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? यानी कहने का मतलब था कि 7 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है? 4956। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 4956 में जब आप 7 से भाग दीजिएगा तो आपका आंसर क्या आएगा? 708 रुपया। काटिएगा तो क्या हो जाएगा? 708 होंगे। तो मैंने 1 यूनिट की वैल्यू 708 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 6 में 708 से गुना 708 से गुना करें तो 42 क्या होंगे? 48 आंसर आ जाएंगे आपका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर सेकेंड समझते हैं। कहता है किसी संख्या में उसके 6 सही 2/3% घटाने पर, तो देखिए प्रतिशत वैल्यू क्या है? 6 पूर्णांक प्रतिशत वैल्यू दे रखा है 6.2/3% दे रखा है। 6.2/3% को फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं। तो फ्रैक्शन में तोड़ेंगे कैसे? तो देखिए 6.2/3% है, इसको फ्रैक्शन में लाते हैं। 6 18, 18 2 20। अभी क्या आया? 20/3। अभी प्रतिशत में है, अभी प्रतिशत को हटाए नहीं है। तो प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे? 20/3 है और प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे में क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। 100 से भाग दीजिए तो 5 से काट दिए, 5 से काटिएगा, सॉरी 100 में आप 20 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएंगे? 1/5, यानी 5 दिया 15, 1/15। 6 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/15 होगा। यहाँ पे देख रहे 6 सही 2/3% का वैल्यू क्या होगा? 1/15। इसको मिटा दें तो संख्या क्या है? 15 है। अब 15 का 6 सही 2/3% कितना होगा? 1 होगा। जब 15 में 1 को घटाइएगा तो 14 प्राप्त होगा। 14 प्राप्त हो रहा है, मगर प्राप्त हो रहा है आपको 5670। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो 5670/14। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 405। तो कहता है संख्या मेरी क्या है? संख्या तो 15 यूनिट है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 405। तो 15 यूनिट की वैल्यू निकालिएगा तो 405 अब उन्हें क्या कर लेंगे? 15 कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6075। तो आपके 2 क्वेश्चन बन गए हैं, आप उतार सकते हैं इसको, दोनों क्वेश्चन को आप उतार सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। कहता है किसी संख्या में उसके 11 सही 1/9% जोड़ने पर, संख्या में जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात करें। तो हम पहले तोड़ लेते हैं। 11 सही 1/9% की वैल्यू आप देखे हैं क्या होता है? 1/9 होता है। तो कहता है संख्या क्या है? 9 है। 9 का 11 सही 1/9% कितना होता है? 1 होता है। तो 9 को जब 1 में जोड़िएगा तो 10 प्राप्त होगा। कहता है संख्या मेरी 9 है और 9 का 11 सही 1/9% 1 होता है। तो 9 में जब 1 को जोड़िएगा तो 10 प्राप्त होगा। 9 1 10 प्राप्त होगा, पर प्राप्त हो रहा है आपको 900। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 90। तो कहता है कि संख्या मेरी क्या होगी? तो 1 यूनिट की वैल्यू 90 है, संख्या क्या होगी? 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 90 से गुना कर दिया, क्या हो जाएगा? 810। आपके आंसर आ रहे हैं 810। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 था। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखे हैं किसी संख्या में 64 जोड़ने, देखिए टाइप बदल रहा है इसका। संख्या में 64 जोड़ने पर, संख्या में 64 जोड़ने पर टाइप इसका चेंज हो रहा है। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर अपने का यानी संख्या का, अपने का माने होता है संख्या का, तो संख्या का 157 पूर्णांक 1/7% हो जाता है। तो 157 पूर्णांक 1/7% को पहले आप फ्रैक्शन में बदलना सीखिए। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा उसको निकालते हैं। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? 100% प्लस 57 पूर्णांक 1/7% इसको लिखा जा सकता है। अभी तुरंत देखें 100% की वैल्यू क्या होती है? 1 होगी।
100% की वैल्यू 1 होती है। जैसे 200% की वैल्यू 2 हो गई, 300% की वैल्यू 3 हो गई, 400% की वैल्यू 4 हो गई। इसी प्रकार 100% की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। और 57.1/7% की वैल्यू अभी जस्ट देखे हैं होता है 4/7। तो कहेंगे इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11/7, माने कि 157.1/7% की वैल्यू हो जाएगी 11/7। तो संख्या है क्या? 7 है। 7 संख्या में आप कितना जोड़िएगा कि 11 हो जाएगा? संख्या में आप कितना जोड़िएगा कि 11 हो जाएगा? संख्या में आप जोड़ रहे हैं 4, संख्या में कितना जोड़ रहे हैं? 4 जोड़ रहे हैं, तब 11 बनेगा। यानी 7 में 4 जोड़िएगा तो 11 बनेगा, मगर जोड़ते कितना है? क्वेश्चन है, जोड़ते हैं 64। 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 16। 64 में 4 से भाग देते 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई? 16 हो गई। तो कहता है संख्या मेरी क्या होगी? संख्या तो 7 है, 7 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा? 112। आपका आंसर क्या हो गया? 112। चलिए ये आपके हो गए क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम कैसे डील करते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं। कहता है किसी संख्या में 930 जोड़ा जाता है। संख्या हमेशा फ्रैक्शन का नीचे वाला होता है। 930 जोड़ा जाता है तो वो संख्या का 444.9% हो जाता है। इसको तोड़ते हैं पहले, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा इसको हम निकालते हैं। इसको निकालने के लिए आप करिएगा 400% प्लस 44.4/9% इसको लिख सकते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं। और आप जानते हैं 400% की वैल्यू क्या होगी? 4। जैसे 1600% की वैल्यू 16, 700% की वैल्यू 7, इसी प्रकार 400% की वैल्यू 4 होगी। और इसका वैल्यू क्या होगा? 44.4/9% का वैल्यू क्या होगा वो निकालते हैं। देखिए एक थोड़ा सा बेसिक हम बता देते हैं यहाँ पे। आप जानते हैं 11.1/9% की वैल्यू 1/9 होता है। इसको 44 बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करिए? 44.4/9 हो जाए। तो इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 44.4/9%। इधर 4 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे? सॉरी, इसका वैल्यू क्या? 11.1/9% की वैल्यू 1/9 होता है। तो इधर आप 4 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा? 4/9 होंगे। क्या होंगे? 4/9। तो देखिए 44.4/9% की वैल्यू होती है 4/9। अब इसको देखिए 9 चौके 36 और 36 और 4 40 बटा क्या हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं 444.4/9% की वैल्यू होगी 40/9। क्या होंगे? 40/9। तो कहता है कि संख्या मेरी क्या है? संख्या आपकी क्या है? 9 है। संख्या आपकी क्या है? तो संख्या आपकी 9 है। 9 में आप कितना जोड़िएगा कि 40 हो जाएगा? 9 में आप कितना जोड़िएगा? तो 9 में आप कितना जोड़िएगा? 40 हो जाएगा। 31 जोड़िएगा। आप जोड़ रहे हैं 31, मगर एक्चुअल में जोड़ रहे हैं, क्वेश्चन में दे रखा है 930 रुपया। 1 यूनिट की वैल्यू आप देखिएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो कहता है सॉरी 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 30 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू 30 हो जाएगी। संख्या होगी क्या? तो 9 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 270। 9 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 270 रुपया। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे बनाते हैं उसको आप समझ लीजिए। कहता है किसी संख्या में 16 जोड़ा जाए। संख्या में 16 जोड़ा जाए तो संख्या में 16 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या के बराबर हो जाता है। तो कहता है परसेंटेज वैल्यू दे क्या रखता है? 116.2/3% दे रखा है। 116.2/3% दे रखा है। तो दे रखा है तो पहले आप इसको तोड़िए। तो 116.2/3% की वैल्यू क्या होगी? तो तोड़ना आप जानते हैं। इसको लिख सकते हैं 100% प्लस 16.2/3%। इसको लिख सकते हैं 100% की वैल्यू 1 और 16.2/3% की वैल्यू 1/4।
तो 6 1 7, 7 बटा क्या हो गया 6, यानी 116.2/3% की वैल्यू क्या होगी 7/6। तो संख्या मेरी क्या है 6 है, और 6 का 116.2/7% कितना होता है 7 होता है। 116.2/3% कितना होता है 7 होता है। संख्या में आप कितना जोड़िएगा कि 7 हो जाएगा। तो संख्या में आप जोड़ रहे हैं 1, माने 6 में जब 1 जोड़ते हैं तो 7 होगा, मगर आप जोड़ कितना रहे 16, जोड़ कितना रहे 16। तो 1 यूनिट की वैल्यू 16 हो गई, तो संख्या तो 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 16 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर 96। आपका आंसर आ गया 96। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या के बराबर हो जाता है, और प्रतिशत वैल्यू क्या दे रखा है 137.1/2%। तो इसका पहले फ्रैक्शन वैल्यू देख लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 100% प्लस 37%, 37.5% है, तो 37.5% यहाँ पे आप लिख रहे हैं। 100% की वैल्यू 1 और 37.5% की वैल्यू 3/8, 3/8 अभी जस्ट बताएं आपको 3/8। तो 8 हो गए, तो इसको करेंगे क्या 8 3 11, 11 बटा क्या हो गया 8 हो गया। तो इसका वैल्यू क्या होगा 11/8। तो संख्या है क्या, तो संख्या तो 8 है, 8 में कितना जोड़िएगा कि 11 हो जाए। संख्या में क्या जोड़ें कि 11 बन जाए, तो संख्या में क्या जोड़िएगा कि 11 हो जाएगा। तो संख्या में जोड़िएगा आप कितना, संख्या में आप कितना जोड़िएगा कि 11 हो जाएगा 3, कितना जोड़िएगा 3 जोड़िएगा, मगर आप जोड़ रहे हैं कितना 21, 21 और 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो 7 में संख्या है क्या 8 है, 1 यूनिट की वैल्यू 7, 8 यूनिट की वैल्यू 8 7 56। आपका आंसर आ रहा है 56। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 सेम इसी प्रकार का है, आप बना सकते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझिएगा। देखिए दे रखा है 166.2/3% की वैल्यू क्या होगी। तो पहले आप इसको निकालना सीख गए हैं। 100% प्लस 66.2/3%। तो 100% की वैल्यू 1 होगी और 66.2/3% की वैल्यू 2/3 होगी। 3 2 क्या हो गई 5/3 होगी, क्या हो गई 5/3। तो आप जानते हैं 166.2/3% की वैल्यू होगी 5/3, 5 बटा क्या हो गई 3। तो संख्या क्या है, संख्या 3 है। 3 में आप कितना जोड़िएगा कि 5 हो जाएगा, आप 2 जोड़ते हैं। 3 में संख्या तो आपका 3 है, और परिणामी संख्या क्या है आपका 5 है। तो परिणामी संख्या के बराबर संख्या को लाने के लिए 2 जोड़ते हैं, मगर जोड़ रहे हैं कितना 20। 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। संख्या है क्या, संख्या आप 10 से गुना कर दी, संख्या आपकी क्या आ जाएगी 30। आपका आंसर क्या आ रहा है 30। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दे। तो आप जानते हैं 37.5% की वैल्यू क्या होती है, 37.5% की वैल्यू क्या होती है 3/8। अभी जस्ट लिखा है 3/8। और कहता है चौड़ाई 20% कम कर दें। तो चौड़ाई 20% कम करें तो 20% की वैल्यू क्या होगी 1/5। कहता है कि लंबाई 37.5% बढ़ा दे। लंबाई 37.5% बढ़ा दे तो वृद्धि या कमी कहाँ होती है, तो ऊपर वाले में। तो वृद्धि ऊपर होगी, इसमें कहता है 20% कम कर दे तो कमी ऊपर में होगी। तो पहले लंबाई क्या थी, 8 थी, पहले 8 थी, अब 3 की वृद्धि हो गई तो क्या हो गया 11 हो गया। पहले लंबाई आयत की लंबाई 8 थी, अब हो गई 11। और कहता है चौड़ाई, तो पहले चौड़ाई क्या थी 5 थी, अब चौड़ाई में 1 की कमी हो गई, तो अब क्या हो गया 4 हो गया। 5 से क्या हो गए 4 हो गए। तो 8 से 11 हो गई, 5 से क्या हो गया 4 हो गया। तो देखिएगा क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल ये लंबाई है ये चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुने चौड़ाई। अगर आप काटना चाहते तो काट भी सकते हैं, नहीं भी काटे तो गुना कर सकते हैं। हम काट देते हैं 4 दूनी 8, तो 5 दूनी क्या हो गया 10। पहले लंबाई क्या थी
पहले एरिया क्या था, लंबाई गुने चौड़ाई कर रहे थे, एरिया 5 दूनी 10, पहले एरिया 10 था, अब एरिया क्या हो गया, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 1 है, अब एरिया क्या हो गया, 11 हो गया। पहले क्षेत्रफल 10 था, अब क्षेत्रफल 11 हो गया, तो क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई है, किस पर होगी, 10 पे। अब उन्हें क्या कर लेंगे, 100, 1/10 आप जानते हैं कितना होता है, 10%। आपका आंसर आ रहा है 10%। वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दिया जाए तो वर्ग की भुजा क्या होती है, ए, वर्ग की भुजा क्या होती है, आइए 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दिया जाए तो एरिया में प्रतिशत प्रभाव क्या होगा। तो कहता है, मान लेते हैं वर्ग की भुजा ए है और ए में कितना % की वृद्धि कर रहे हैं, तो 40% की वृद्धि कर रहे हैं। तो 40% की वैल्यू क्या होती है, 40% की वैल्यू होगी 2/5। अब वृद्धि कर रहे हैं तो ऊपर में वृद्धि करेंगे, तो कहता है एरिया क्या होगा। तो देखिए वर्ग की भुजा ए माने हैं तो एरिया क्या होगा, A² होगा, एरिया क्या होगा, A² होगा। कहता है ए में कितनी बार वृद्धि हुई है, तो ए पहले 5 था, ए पहले क्या था, पहले वर्ग की भुजा 5 थी, अब क्या हो गई, 5 थी, अब 2 हो गई, 2 बढ़ गई तो अब क्या हो गई, 7 हो गई। पहले वर्ग की भुजा 5 थी, अब 2 की वृद्धि हुई तो अब 7 हो गई। यही प्रक्रिया कितनी बार हुई है, 2 बार। तो एक बार हो गई 5 से 7, एक बार और करें क्योंकि स्क्वायर लगा है तो 2 बार प्रक्रिया होगी, 5 से 7 एक बार और 5 से 7 एक बार। तो पहले वर्ग की भुजा 5 से 7 थी, फिर दूसरी बार हुई है 5 से 7, तो भुजा स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे ए भुजा थी, अब फिर क्या होगा ए, तो क्षेत्रफल क्या होता है, A²। तो A², पहले क्षेत्रफल क्या था, 25, अब हो गई 7 49। तो वर्ग की भुजा में कितनी की वृद्धि हुई है, तो वर्ग की भुजा में हुई है 24 की वृद्धि। तो वर्ग की भुजा में 24 की वृद्धि हुई है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 24 की वृद्धि हुई है, प्रतिशत निकलता है पहले वाले पे 25 बट्टा क्या कर लेंगे, 25 को बट्टा में गुना 100, 25 चौके 100, 24 चौके 96% की क्या हुई है, क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। तो क्वेश्चन नंबर आप 10 देखें। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं अच्छे से। ये 10 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर आप को ला रहे हैं बोर्ड पे 11 नंबर। कहता है क्वेश्चन नंबर 11 समझेंगे। एक आदमी प्रत्येक माह अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचत करता है। कहता है एक व्यक्ति जो है अपने वेतन का, जिसको वेतन मिलता है, उसमें प्रत्येक महीना क्या करता है, एक निश्चित भाग बचाता है ताकि वह एक कार खरीद सके। तो ज्ञात करें कि उसे बचत का कितना प्रतिशत वृद्धि करना चाहिए कि वो कार जो है, जो कार लेने वाला था 1 साल में वो 6 महीना में कार खरीद ले, तो बचत में कितना % की वृद्धि होगी। अच्छा, कार जो था पहले कितने मंथ में लेने वाला था, 12 माह में लेने वाला था। अब वो कार को कितने माह में खरीदना चाह रहा है, 9 मंथ में खरीदना चाह रहा है। तो हम मान लेते हैं कार का मूल्य क्या होगा, तो हम मान लेते हैं कार का मूल्य होगा 12 और 9 का एलसीएम। तो हम देखेंगे कि 12 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 36। एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 36। यानी कार की जो प्राइस है वो 36 रुपया है, 36 रुपया है। तो एक महीना में पहले बचत कितना करता था, तो एक महीना में 36 में 12 से भाग दीजिए, तो कार की प्राइस पड़ रही थी 3 रुपया प्रति माह बचत करता था। तो कहता है कि 12 में 36 से भाग दीजिएगा तो 3 रुपया प्रति माह कार की बचत करना चाह रहा था। अब कार में बचत कितना करेगा, जो 9 मंथ में ले लेगा। तो आप क्या करेगा, प्रत्येक महीना 36 में 9 से भाग दीजिएगा तो 9 चौके 36, 4 रुपया प्रति मंथ। पहले बचत करता था 3 रुपया प्रति मंथ और कार को अब 9 महीना में लेना चाह रहा है, तो अब करेगा कार में बचत 4 रुपया प्रति मंथ। तो कार के बचत में कितनी की वृद्धि हुई है, तो पहले 3 रुपया 1 मंथ में बचाता था, अब 4 रुपया 1 मंथ में बचा रहा है। तो कार में बचत में वृद्धि हो रही है 1 रुपया की, और किस पर होगी, 3 पर। अब गुना क्या कर लेंगे, 100। तो वृद्धि हो रही है 33.1/3% की। तो बचत कितना % बढ़ा दें, तो बचत 33.1/3% बढ़ा दीजिएगा तो कार में आपकी क्या हो जाएगी, कार आप 9 महीना में आप ले पाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप देख लिए।
आइए क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। जब एक आदमी की आय 6,000 रुपया बढ़ जाती है, एक आदमी की आय जो है ना, पहले कुछ रुपया रही होगी, मान लेते पहले 100 रुपया थी, अब आदमी की आय जो है ना 6,000 रुपया बढ़ गई, तो आयकर की दर 18% से घटकर 5% हो गई। दोनों ही परिस्थितियों में 25% कर मुफ्त है। दोनों ही परिस्थितियों में 25% कर मुफ्त है, तो दोनों ही परिस्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है। तो प्रारंभिक आय क्या होगी उसको निकालना है। प्रारंभिक आय क्या होगी, तो मान लेते हैं पहले जो थी, पहले आदमी की आय 100 रुपया थी, अब आदमी की आय जो है ना 6,000 रुपया क्या हो गई, बढ़ गई। पहले आदमी की आय 100 रुपया थी, अब आदमी की यहाँ आय x प्लस क्या हो गया, 6,000 रुपया हो गया। और कहता है आयकर की दर 18% से घटकर, पहले 18% का कर्जा लग रहा था, अब 18% से घटकर अब कितना हो गया, अब 15% हो गया, 15% हो गया। और दोनों ही परिस्थितियों में 25% कर मुफ्त है, तो 25% कर अगर मुफ्त है, तो अगर 100% में 25% कर मुफ्त है, तो कर कितना लग रहा होगा, 75%। तो दोनों ही परिस्थितियों में 75% का कर्ज लग रहा है, यहाँ भी 75% का लग रहा है, यहाँ भी कितना लग रहा है, 75% का कर्जा लग रहा है। और दोनों ही परिस्थितियों में आयकर क्या चुकाता है, समान चुकाता है, इसलिए बराबर कर देंगे। क्वेश्चन बेहतरीन है, आप समझिएगा, आप इसको काटिएगा तो समझ सकते हैं। 75% से 75% कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल हो गया। आप 3 से काट दिए, 3 से काटिएगा तो 6, 3 से काटिएगा तो क्या होगा, 5। आप गुना करिएगा 6x, इधर क्या है 5x, इधर कर लीजिए 5x बराबर क्या हो जाएंगे, 6 5 30 पे 3 0। यहाँ पे x बराबर क्या हो गया, 30,000। कहता कि व्यक्ति का प्रारंभिक आय क्या था, तो व्यक्ति का प्रारंभिक आय कितना था, x का वैल्यू कितना आया, 30,000। आपका आंसर आ गया 1 है। इसका पार्ट 2 जल्द ही कल तक में आ जाएंगे आपको। और आपको 1 से लेके 12 तक क्वेश्चन को आपको बताए हैं, और क्वेश्चन जो बताएं आप उसको नोट करें, समझें, अच्छे से बनाएं। और इसका सेकेंड पार्ट जो आएगा तो 12 से क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। कल 12 से 25 करेंगे क्वेश्चन का सीरीज। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें। और हम जैसे जैसे आप क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं तो आपके राकेश यादव सर के पूरा परसेंटेज के क्वेश्चन को बनाएंगे। इसके बाद मदर्स क्लासेज के असाइनमेंट को पूरा परसेंटेज के क्लास को डील करेंगे। उसके बाद मोहित गोयल के असाइनमेंट को पूरा परसेंटेज का जितने भी असाइनमेंट में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उसको भी डील करेंगे। और मेरे सीरीज आएंगे, सारे सीरीज आते रहेंगे, तो आप सारे क्वेश्चन को हम डील करते रहेंगे। 7300 बुक और प्लस जो 6900 वाला बुक है उसके भी सीरीज इसमें आएंगे। तो ऐसे ही परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI के भी क्वेश्चन आपको हम डील करेंगे। और क्वेश्चन में आप बने रहें, क्लास में बने रहें आप, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।